जो जन पड़े सो जन उधरनहार। संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे नानक हरि गुण गाओ। दंडवत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। बिसर नाहि दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक संत हो गए विनोबा भावे। वो समाज सुधारक भी थे। कुछ लोग संत भी उनको मानते थे। गुरु महाराज से उनकी मुलाकात हुई थी। वो अमीरों से, जमींदार लोगों से ज़मीन मांग कर गरीबों में वो बांटा करते थे। यही उनका जीवन का मुख्य आदर्श था। तो उनके जो दादाजी थे विनोबा भावे जी के, उनको मिठाई खाने का बहुत शौक था। तो उनकी दादी जी प्रतिदिन अच्छी अच्छी मिठाइयों को बना करके उनको खिलाया करती थी। लेकिन जब जब मिठाई बना करके दे खाने के लिए तो उसकी तारीफ तो करे कि बहुत अच्छी मिठाई बनी है, लेकिन एक बात ज़रूर बोलता था साथ में कि चीनी कम रह गई है इसमें थोड़ा। तो चीनी की मात्रा बढ़ा दी जाती थी। तो फिर कहते हैं कल से आज की मिठाई अच्छी बनी है लेकिन चीनी फिर भी थोड़ा कम है। इस तरह कई बार बोला ना। तो एक बार उसने क्या किया, पूरा चीनी का मिठाई बना करके रख दिया, उसमें कुछ भी अलग से नहीं मिलाया। तो इस बार क्या बोलते हैं, इस बार तो सब दिन से बढ़िया मिठाई बनी है लेकिन फिर भी चीनी थोड़ा कम है इसमें। कहा कि अब तो सब साफ चीनी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, न मैदा है न घी है, कुछ नहीं है। तो चीनी का सांचा सब नहीं होता है जो बना देता है। जो कहने का मतलब क्या है, संसार के सुखों से कभी भी इंसान की तृप्ति नहीं होती है।
ठीक ठीक आता है तो इंसान के मन में और चाहना की आशा लगी रहती है। ये संसार का नियम है। अगर संसार से तृप्ति हो जाती, संसार के पंच विषयों से और संसार के सुखों से, तो फिर भगवान को कौन याद करता। भगवान परम तृप्तिदायक, उसको सुखों का भंडार कहा गया है। और संसार का जो सुख है यह क्षणभंगुर तो है ही, परिवर्तनशील, और क्षणभंगुर भी है। यह बदलते रहता है, इसमें परिवर्तनशील होता है। आज देखिए हम लोगों का की अवस्था कैसी है। बचपन में हम लोग कैसे थे और अभी कैसे हैं और आगे कैसे होने वाला है, खाली कल्पना कर लीजिए आप। ये परिवर्तनशील न है। बच्चा को कोई जवान होने से नहीं रोक सकता, तो जवान आदमी को कोई बूढ़ा होने से रोक सकता है? वृद्ध आदमी को मरने से, मरने के बाद नया जन्म पाने से कोई रोक सकता है? ये सब सिलसिलेवार ढंग से सब होते रहता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, इस परिवर्तनशील संसार में शाश्वत कुछ नहीं है। हम रोज बदल रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारी दिनचर्या, हमारी सोच प्रतिदिन चेंज होती है। ऐसा देखने में लगता होगा कि कल जो आदमी मिले थे ना, वही सुबह उठ कर के नहा धो कर के आ गए, लेकिन वो आदमी नहीं है। सच पूछिए तो उसकी सोच, उसकी आयु, उनका विचार सब कुछ बदल जाता है, बदलते रहता है। एक दिन में तो बहुत कुछ बदल जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अगर परम शांतिदायक सुख और शाश्वत सुख को पाना चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति करो। जब तक कि परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हें शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। संसार का सुख के बारे में तो मालूम ही है। संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सौ संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई, ताते से ये यदुराई। यहाँ संपत्ति वाले विपत्ति में घिर जाते हैं और विपत्ति वाले को भगवान फिर संपत्ति भी दे देता है। सब दिन दुख भी नहीं रहता है। बता चुका हूँ, वो भी मेहमान बन करके आता है, कुछ दिन के बाद वो भी चला जाता है अपना प्रारब्ध का कर्म पूरा करवा करके। तो सूरदास संपदा आपदा जन को पति आई। उन्होंने कई उदाहरण दिए। जैसे पतझड़ के समय में वृक्ष बिल्कुल सुनसान लगता है और वही जब फल फूलों से भर जाता है तो आकर्षक मालूम पड़ता है। कभी तालाब में पानी लबालब भरा हुआ रहता है तो कभी उसमें धूल भी उड़ने लगती है। तो यह चक्र जो है चलते रहता है। इस पर कभी विश्वास करके यह न कोई समझ ले कि अस्थाई रहेगा। सूरदास संपदा आपदा जन को पति आई, ताते से ये यदुराई। यदुराई मतलब भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। सूरदास जी महाराज भगवान कृष्ण के उपासक थे। तो जो जिनके उपासक होते हैं अपने ही इष्ट का गुणगान वो किया करते हैं। समझ लीजिएगा इसको ठीक से। जैसे तुलसीदास जी महाराज की वाणी पढ़िएगा तो वहाँ भगवान राम की महिमा का ज़्यादा वर्णन मिलता है। जैसे उनका एक भजन है, जाके प्रियन राम वैदेही। जो भगवान राम और सीता, सब बंद कर दीजिए, अभी मोबाइल को साइलेंट में करके रखिए।
अपना भी वीडियो बन रहा है तो नेट बंद कर देना। हाँ, एयरपोर्ट मोड में कर देना। जाके प्रिय न राम वैदेही, कहते हैं भगवान राम और माता सीता से जो प्रेम नहीं करता है तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भगवान राम और सीता को जो नहीं मानता है तो कहते हैं उनको त्याग दीजिए, चाहे वो कितना आपका स्नेही व्यक्ति क्यों न हो। तो कहा किसी ने त्यागा है? कहाँ त्यागा है? तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगल कारी, जाके प्रिय न राम वैदेही। तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग किया था ना, भक्ति में बाधा डालते थे, रात ही कहानी सुनाए थे वहाँ उनके यहाँ। तो तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया था, रावण का। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत अपनी माँ से नाराज हो गया था, इसीलिए कि उन्होंने बिना उनसे पूछे भगवान राम को जंगल में भेज दिया था। तो कैकेयी का उसने मन से त्याग दिया था नाराजगी के कारण। तज्यो भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज का त्याग इसीलिए कर दिया था कि वो सही शिक्षा नहीं दे रहे थे उसको। गुरु भी चाहिए तो जानकार गुरु चाहिए, भक्ति के रहस्य को बताने वाला गुरु चाहिए, अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरणा देने वाला गुरु चाहिए। कथा है कि बलि के पास एक बार भगवान विष्णु 52 का रूप धारण करके आ गए थे परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए कहिए ना, भगवान उनको आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन परीक्षा भी लिया उसके बाद। तो 52 अंगुल बूझ लिए छोटा सा बच्चा के रूप में। तो कहा कि बलि, सुनते हैं तुम बड़ा दानी दाता हो, तो मैं कुछ याचना करने के लिए आया हूँ, क्या मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? कहा बोलिए। कैसे नहीं, पहले संकल्प करो, ऐसा हम बोल दें कोई चीज़ मांग दें, आप बाद में पूरा नहीं करो तो ठीक नहीं, हमारा भी वचन उठ जाएगा और तुमको भी मन में ग्लानि होगी। तो पहले संकल्प करो कि जो कुछ मैं मांगूंगा तुम दे सकोगे कि नहीं सकोगे। का आपको विश्वास? हमरा तो ऐसे तो संकल्प मेरा किया हुआ ही रहता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता है तो संकल्प करा लीजिए। वही पानी में जो जलपात्र होता है ना, उसमें छोटा मुंह नल लगा रहता है, वही सब मंत्र पढ़ करके कि जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, और जो मांगेंगे सामने वाला व्यक्ति उसको मैं किसी भी हालत में। तो गुरु थे उनके शुक्राचार्य जी महाराज, उसने ध्यान के बल से देख लिया कि जो 52 अंगुली जो आदमी है ना, तो ये साधारण नहीं, तो भगवान विष्णु ही स्वयं परीक्षा लेने के लिए आया है। क्या मांग लेगा? हमारे चेला का कहना मुश्किल, राजपाट सब मांग लेगा तो हमारा शिष्य कंगाल न हो जाएगा। तो उसको मना कर रहा था कि ऐसे अनजान आदमी के हाथ से संकल्प मत करो, ये कुछ भी मांग सकता है। अब वो कहेगा नहीं, हमको इनकी इच्छा है तो संकल्प करा करके ही दान देंगे, लेकिन जो मांगेगा हम देंगे। अंत में गुरु से नहीं रहा गया, चेला ने बात माना नहीं, तो एक वो मक्खी बन करके वो जहाँ पानी निकलता था ना, जो पूजा का पात्र था, छोटा नलकी से जो पानी निकल रहा था ना, तो उसी में मक्खी बन करके गुरु महाराज घुस गए उसमें। सोचा ना
कि न पानी निकलेगा, न संकल्प होगा, न हमारे शिष्य की संपत्ति जाएगी। जरूर कुछ बड़ा चीज मांगने के लिए आया, उनको भनक हो गई। तो भगवान भी अंतर्जामी कहा कि बलि ऐसे ऐसे क्या करते हो, पानी नहीं गिर रहा, लगता है इसमें कुछ फंसा हुआ है। तब काहे को लकड़ी लेकर के देखो ना, खोल कुछ नल साफ करो ना ऐसे डाल करके। तो जैसे लकड़ी का टुकड़ा डाला ना उसमें नल में, तो गुरु महाराज का आंखें में फूट गया, मतलब लग गया आंख में उसको। शुक्राचार्य जी घबरा करके बाहर निकला, कहा कि गुरुदेव आप कहाँ, हम ही न बैठे थे अंदर में, तुमने लकड़ी ले करके वो कर दिया, हमारी आंख फूट गई। कहा था आप क्यों बैठे थे आप अंदर में मक्खी? इसीलिए कि तुम्हारी संपत्ति को बचाने के लिए, लगता है कुछ विशेष मांग लेगा, तुमको कंगाल कर देगा। कहा आप अधीर काहे होते हैं? अरे भगवान